रात के 11:40 गेस्ट हाउस के चारों तरफ घना और सुनसान जंगल, और तभी किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है और एक 17 साल का लड़का मनदीप झाड़ियों से बाहर निकलता है। उसकी सांसें फूली हुई और आंखें डर से फटी हुई है और भागते हुए सीधा अपने टीचर के पास जाता है और बोलता है, मैम वो रोहित, और बेहोश हो जाता है। मैम विसल बजाकर तुरंत सब स्टूडेंट्स को हॉल में इकट्ठा करती है और उनकी अटेंडेंस लेना शुरू करती है, जिसमें 2 स्टूडेंट्स कम थे, रोहित और करण। और मनदीप कोने में चुपचाप बैठा था, मानो किसी गहरे सदमे में हो। एक दिन पहले ही ये स्टूडेंट्स स्कूल ट्रिप पर आए हैं, पर इस ट्रिप पर अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये खुशनुमा याद बनने की बजाय एक बुरा सपना बनकर रह गई। और मनदीप ने ऐसा क्या देख लिया जो वो इतने गहरे सदमे में चला गया, और रोहित और करण आखिर गए कहां? 20 नवंबर 2016 सुबह के 9:55 और स्कूल गेट के बाहर बस खड़ी है। आज सब बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि फाइनली 3 साल के बाद वो किसी स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं। 40 स्टूडेंट्स, 2 टीचर और एक ड्राइवर के साथ ये लोग आज डलहौजी में पहाड़ों के बीच बने एक गेस्ट हाउस में स्कूल ट्रिप के लिए रवाना होते हैं। शालिनी मैम ने बच्चों को पहले से ही बोल दिया था कि पहाड़ों पर नेटवर्क नहीं आएगा, तो अपने घर पर बोल कर आना। रात को 8 बजे सभी गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। ये गेस्ट हाउस काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। बिल्डिंग पुरानी और पेंट उतरा हुआ था। कोई केयर टेकर नहीं था, बस एक बूढ़ा चौकीदार जिसको रात को ठीक से दिखाई नहीं देता। और गेस्ट हाउस के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर साफ साफ लिखा था कि रात के समय गेस्ट हाउस से बाहर जाना अलाउड नहीं है। गेस्ट हाउस के अंदर आकर टीचर ने सब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ली और डिनर के बाद सबको अपने अलॉटेड रूम में भेज दिया गया। मनदीप, कर्ण और रोहित को सेम रूम अलॉट हुआ था। ये तीनों बहुत खुश थे क्योंकि ये इनकी लाइफ की पहली स्कूल ट्रिप थी। आज रात को जब ये तीनों सोने ही वाले थे तो इन्हें दूर से किसी की लोरी गाने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें ये फील हुआ कि इस सुनसान जंगल में उनके अलावा कोई और भी है। तभी मनदीप ने बोला कि मैंने सुना है इस जंगल में एक आत्मा रहती है जो कभी नहीं सोती। उसकी ये बात सुनकर कर्ण और रोहित जोर जोर से हंसने लगे और इस तरह उन्हें बातें करते करते ही सुबह हो गई। और मॉर्निंग में सब स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट के लिए हॉल में इकट्ठा हुए। ब्रेकफास्ट के बाद ही सारे स्टूडेंट्स शालिनी मैम के साथ जंगल घूमने निकल गए। उनको ये स्ट्रिक्ट एडवाइजरी दी गई थी कि कोई भी बच्चा ग्रुप से अलग नहीं होगा। सब लोग शालिनी मैम के साथ ही जाएंगे और साथ ही वापस आएंगे। पूरे दिन जंगल का टूर करने के बाद जब वो लोग शाम को वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था इससे आगे जाना अलाउड नहीं है। पर जब रोहित ने टीचर से इस बारे में पूछा तो शालिनी मैम ने उसे जोर से डांट दिया और बोली, चुपचाप मेरे साथ चलो। और सब लोग वापस गेस्ट हाउस आ गए। पर रोहित के मन में ये बात घर कर गई थी कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो ये बोर्ड लगा रखा है। उसने इस बारे में कर्ण और मनदीप को भी बताया तो मनदीप डरते हुए बोला, जब शालिनी मैम ने मना किया है तो तुम उस बारे में बात भी क्यों कर रहे हो? पर कर्ण और रोहित के मन में शरारत जाग चुकी थी। उन्होंने सोच लिया था आज रात हम वहीं जाएंगे। रात को 11 बजे जब सब लोग सो चुके थे वो तीनों चुपके से गेस्ट हाउस से बाहर निकलते हैं और सीधा वहीं पर जाते हैं, जिसमें रोहित और कर्ण आगे आगे और मनदीप डरते हुए उनके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही उन्होंने उस वार्निंग साइन को क्रॉस किया तो हवा और ठंडी होती गई और जंगल शांत। थोड़ा आगे चलकर उन्हें सामने एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो बहुत ही बड़ा और पुराना पेड़ था जिसके नीचे कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही मनदीप बोला कि चलो यहाँ से, अब हम चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर कर्ण और रोहित ने उसे डरपोक बोलकर चुप करवा दिया और रोहित और कर्ण आगे गए। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के नीचे गए उन्हें उसके नीचे एक औरत बैठी हुई दिखी जो अपना सर नीचे करके रो रही थी। और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उस औरत ने एकदम ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल और चेहरा काला पड़ चुका था। उसे देखते ही रोहित और कर्ण ने भागने की कोशिश की,
पर उनके पैर वहीं पर जम गए और वो हिल भी ना पाए। और उस औरत ने अपने बड़े बड़े नाखून उन दोनों के पेट में घुसा दिए और जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देखते ही मनदीप बहुत जोर से भागा और गेस्ट हाउस जाकर टीचर को सब बताया। जब कर्ण और रोहित बहुत देर तक भी वापस नहीं पहुंचे तो शालिनी मैम ने चौकीदार को आवाज लगाई, पर उसने कोई आवाज नहीं सुनी। वो अपने रूम में सो रहा था। तो मैम उसके पास गई और उसको उठाया, और जब मैम ने चौकीदार से इस बारे में पूछा तो वो डर से कांपने लगा। वो बोला, वो दोनों अब कभी वापस नहीं आएंगे, तुम लोग भी चले जाओ, अभी चले जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर सब बच्चे बहुत सहम गए थे। चौकीदार ने बताया कि आज से 20 साल पहले पास के गांव में एक बांझ औरत रहा करती थी जिसका नाम था कमला। उसकी शादी के 10 साल बाद भी कोई संतान नहीं थी। उसने सब डॉक्टर्स को भी दिखाया और सारा इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गांव की औरतें उसे बांझ बोलकर उस पर ताना कसती थी। लोगों के तानों से परेशान होकर वो एक तांत्रिक के पास गई और तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने बताया कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो उसे काली ताकतों को खुश करना होगा और उसके लिए उसे 7 बच्चों की बलि देनी होगी। और उसके बाद शुरू हुआ गांव में बच्चों के गायब होने का सिलसिला। एक के बाद एक बच्चा गायब होता गया। पर एक दिन गांव वालों ने कमला को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके घर से बच्चों के खून से सने कपड़े और हड्डियां मिली। ये सब देखकर गांव के लोग गुस्से से पागल हो गए और लाठी डंडों से पीट पीट कर कमला को वहीं मार डाला और उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसे जला दिया। पर कमला के जाने के बाद भी बच्चों के गायब होने का सिलसिला नहीं रुका। एक के बाद एक बच्चे गायब होते रहे। बहुत से गांव वाले तो अपना गांव छोड़कर शहर चले गए और जो गांव वाले यहाँ बच गए थे उन्होंने जंगल में जाना बंद कर दिया और वहाँ पर एक वार्निंग बोर्ड लगा दिया ताकि कोई गलती से भी वहाँ ना जाए। पर आज भी जंगल से कमला की लोरी सुनाने की आवाज़ें आती हैं और जो भी उसके पास चला जाता है वो वापस नहीं आता। चौकीदार की बातें सुनकर सब बहुत डर गए। तो शालिनी मैम ने सबको तुरंत बस में बिठाया और रात को ही वहाँ से निकल गए। कहते हैं जो तलाश जीते जी पूरी नहीं होती वो मरने के बाद तड़प बन जाती है। और कुछ आत्माएं कभी मुक्ति नहीं चाहती, वो चाहती हैं किसी और की खुशी। इसलिए जब भी कभी अंधेरा आवाज़ देने लगे तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी इस तरह कोई सच्चा किस्सा है जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे भेज सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।